भुजाओं और कोणों के बीच का जो संबंध होता है उसी का अध्ययन करना है। क्लियर समझ में आ गया? यानी कि त्रिकोणमिति क्या है, तो त्रिकोणमिति में खास करके त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है या जो संबंध होता है, उसी से यानी उसी को हम लोग पढ़ते हैं, और वो भी समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो इस तरह से त्रिकोणमिति हो गया। अब इसके बात समझते हैं। जैसे में क्या होता है ना कि जो इसका बेसिक आइडिया है त्रिकोणमिति का, उसको समझते हैं। जैसे में ये बेसिक आइडिया क्या है, जैसे में जो बेसिक आइडिया है, तो इसके जैसे में एक है साइन थीटा। साइन थीटा को हम लोग क्या कहते हैं? साइन थीटा को हम लोग बोलते हैं पी बटे के एच। पी मतलब परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर मतलब लंब हो जाता है, और एच का मतलब हाइपोटेनस होता है, मतलब कर्ण कहते हैं। फिर ये हम लोग का फर्स्ट है। सेकेंड में हम लोग का आता है कॉस थीटा, यानी कि इसको बोलते हैं बी बटे की एच, यानी बी मतलब बेस, एच मतलब, ठीक है। ये जो है ये जो तीनों रेशियो हैं पूरे चैप्टर की जान है, यानी कि इन तीनों रेशियो के बारे में पता होगा। बाकी जो 3 रेशियो हैं, टोटल 6 रेशियो होते हैं, तीन तीन जो होते हैं इन्हीं का अपोजिट होते हैं। जैसे में साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा होता है। तो अगर ये पी बटे के यहाँ पे एच है, यानी परपेंडिकुलर बटे के हाइपोटेनस है, तो उसका हाइपोटेनस बटे के परपेंडिकुलर हो जाएगा। कॉस थीटा का जो अपोजिट है उसको बोलते हैं सेक थीटा। अगर कॉस थीटा बराबर बेस बटे के हाइपोटेनस है, तो सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बटे के बेस हो जाएगा। फिर टेन थीटा बराबर हम लोग का परपेंडिकुलर बटे के बेस है, तो काट थीटा का हो जाएगा बेस बटे के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस तरह से यानी इन 3 रेशियो को ध्यान में रखना है। हाँ, अब थोड़ा सा ये कंफ्यूजन रहता है कि अगर ये हमें रेशियो पता होगा तो हम क्या कर सकते हैं, यानी कि इसका प्रयोग क्या पढ़ रहे हैं, तो इसका यूज है कि नहीं है। हाँ, इसका यूज है। जैसे अगर हम बात करें कि कोई पेड़ है और उस पेड़ पर हम चढ़ नहीं सकते हैं और हमें उसकी ऊंचाई बतानी है, तो फिर हम क्या करेंगे कि पेड़ को देख करके, और हमारे देखने का एंगल क्या है, एंगल पता रहेगा, और हम जो पेड़ है तो पेड़ से कितना दूरी पर हम खड़े हैं ये पता रहेगा, तो हम लोग उसकी क्या कर सकते हैं कि उसकी पेड़ की ऊंचाई बता सकते हैं बिना चढ़े। ठीक है, यानी कि जो पेड़ होता है, तो बिना चढ़े ही पेड़ की हाइट हम बता सकते हैं। तो कैसे हाइट बताई जाएगी, तो हमने बताया ना कि पेड़ का जो होता है, पेड़ को ऊंचाई को देख करके, और हम जो पेड़ है उससे कितनी दूरी पर खड़े हैं ये पता करके हम उसकी ऊंचाई बता सकते हैं। ऐसे ही जो एक तरह से इमारतें होती हैं जिनकी ऊंचाई पता करनी होती है, उड़ती हुई जहाज का अगर हमें ऊंचाई पता करना है, तो बस देखने का एंगल क्या है, और फिर वो जहाज जो जहां से मतलब उड़ रही है वो कितना ऊपर, कितना हाइट है, इसको हम लोग बता सकते हैं। तो उड़ती हुई जहाज की ऊंचाई पता करने में, ऊंची ऊंची जो टावरें होती हैं उसकी जो है ऊंचाई पता करने में, तो इन्हीं रेशियो का ही यूज होता है। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं। ये जो साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे में ये जो साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा में अगर मान लीजिए एकदम हम सामने ताक रहे हैं, कोई सड़क एकदम सामने ताक रहे हैं, तो उस समय एकदम सीधे ताक रहे होते हैं, सीधे एकदम ताक रहे होते हैं, उस समय हमारा जो साइन 0 अंश होता है, यानी कि एक तरह से साइन 0 अंश, वहां पे जो एंगल बनता है 0 अंश का बनता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। यानी उस समय जो ऊंचाई होगी, और उसमें ऊंचाई क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से जो हमारी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे एंगल बढ़ते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जैसे जैसे एंगल्स बढ़ता है वैसे वैसे ऊंचाई भी बढ़ती है, या साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, या साइन थीटा का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि साइन थीटा का संबंध ऊंचाई से होता है कि ऊंचाई बढ़ गया या एंगल बढ़ गया तो निश्चित रूप से ऊंचाई भी बढ़ जाएगी। और जो कास थीटा होता है, यानी कॉस थीटा का जो संबंध है, कॉस थीटा का संबंध जमीन से होता है, बेस से होता है, जमीन से। यानी कि इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे ऊंचाई एक तरह से मतलब बढ़ती है वैसे वैसे कास थीटा का मान कम होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, वैसे वैसे कास थीटा का या जो भी कास का मतलब वैल्यू होगा वो वहां पे क्या होगा, कम होगा। हाँ, और अगर बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा का जो संबंध है वो ढलान से होता है। यानी कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा और ढलान की परिस्थितियां क्या होती हैं, बहुत तेजी से बढ़ती हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। जैसे में हम बात कर सकते हैं कि एक तरह से मतलब एक सीढ़ी की बात कर सकते हैं कि किसी दीवार के सहारे अगर सीढ़ी बनी है और उसका एंगल एकदम मतलब एक तरह से सीधा हो, तो ढलान भी क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगर ऊंचाई बढ़ा तो ढलान में भी क्या होता है, तेजी से एक तरह से परिवर्तन होता है। अब हम समझते हैं कुछ विशिष्ट कोणों का, कुछ विशिष्ट त्रिकोणमिति विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात को समझते हैं। जैसे में आप जानते हैं कि साइन साइन थीटा में जैसे जैसे कोण का मान बढ़ेगा वैसे वैसे अनुपात में भी क्या होगा, वृद्धि होगी। जैसे में ऐसे समझते हैं कि एक यहाँ पे हम चार्ट बनाते हैं, और इसमें हो गया थीटा,
कि एक यहाँ पे हम चार्ट बनाते हैं और इसमें हो गया थीटा, ये हम लोग का रहा साइन। तो अगर साइन 0 अंश है, साइन 30 हो गया, फिर 45 हो गया, 45 के बाद फिर 60 हो गया, फिर 90 हो गया। तो अगर क्या है कि अगर देख रहे हैं ना कि साइन एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी इनका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे हम साइन 0 अंश मान 0, 30 अंश का मान 1/2 और 45 अंश का मान 1/2, इसका कड़ी में 3/2 और इसका 1। देख रहे हैं ना, जैसे जैसे एंगल बढ़ा है तो साइन थीटा का मान भी क्या हुआ है, बढ़ा है। अब बात करते हैं कास की। अब ये जो कास है, तो कास में क्या देखेंगे कि जैसे जैसे मान बढ़ रहा है वैसे वैसे कास का मान जो हो रहा है कम हो रहा है। जैसे में इसका मान 1 हो गया, इसका मान कितना हो गया, तो कास 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 हो गया। अब यहाँ फिर और कम हो जाएगा, यानी कि कास 45 अंश का मान 1/2 और 60 अंश का मान 1/2। यहाँ पे क्या हो गया, 0। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कास वाले में एंगल का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है उसका मान वैसे वैसे क्या हो रहा है, तो कम हो रहा है। अब बात करते हैं टेन थीटा की। अगर टेन 0 अंश की बात अगर करें, क्योंकि ये तेजी से बढ़ता है, ये क्या होता है, तेजी से। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा, यानी कि टेन 0 अंश का मान भी 0 होता है। अब यहाँ पे एक तरह से अगर 30 अंश की बात किया जाए तो ये होगा कड़ी में 3। क्या होगा, कड़ी में 3। अब अगर यहाँ पे इसका बात किया जाए तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो 1/3 होता है, और यहाँ पे हो जाता है अपरिभाषित। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है कि टेन थीटा में मान जो होता है कि वो तेजी से बढ़ता भी है और तेजी से एक तरह से घट भी जाता है। तो इस तरह से ये रहा त्रिकोणमिति के जो विशिष्ट कोण हैं उनका त्रिकोणमिति ये रेशियो है। और बाकी जो 3 हैं, यानी कि कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा, वो जो 3 रेशियो हैं इन्हीं तीनों का अपोजिट है। अगर ये जो 3 है इनका अगर वैल्यू आपको एकदम मतलब अच्छे से आ रहा है तो उनको भी आप अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि इन्हीं का केवल एक तरह से अपोजिट कर देना है, इन्हीं के वैल्यू को पलट देना है केवल, और उन लोग का वैल्यू हो जाएगा। जैसे में साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम लोग समझते हैं कि जैसे में कुछ कुछ जो पूरक कोण हैं तो उनका रेशियो क्या है। पूरक कोण समझते हैं, जब दो एंगल को हम लोग जोड़ते हैं, ऐड करते हैं और उसका वैल्यू 90 डिग्री आता है तो उसको हम लोग पूरक कोण कहते हैं। तो पूरक कोण में, जैसे हम पूरक कोण में क्या होता है कि पूरक कोण को समझते हैं। जैसे हम पूरक कोण में ऐसा होता है ना कि एक तरह से, जैसे में अगर मान लीजिए कि साइन है और साइन 90 माइनस थीटा है, तो इसका वैल्यू हो जाता है कॉस थीटा। यानी कि पूरक कोण में साइन बदल जाता है कास में और कास बदल जाता है साइन में, टेन बदल जाता है काट में, काट बदल जाता है टेन में, सेक बदल जाता है कोसेक में और कोसेक बदल जाता है सेक में। यानी यहाँ पे और देखें तो यहाँ पे दूसरा देखते हैं कि टेन थीटा 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और यहाँ पे तीसरा समझते हैं कि अगर सेक है 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, तो इस तरह से ये